इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस हैलाइड से पहले का जो भी पोर्शन था वो लास्ट लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड। तो आज के लेक्चर में हम लोग फॉस्फोरस हैलाइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, फॉस्फोरस हैलाइड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, आप हेडिंग आज की बना लें फॉस्फोरस हैलाइड। सबसे पहले तो आपको हेडिंग बना लेनी है फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग लिख लेंगे फॉस्फोरस हैलाइड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हेडिंग लिख ली है फॉस्फोरस हैलाइड, इट्स वेरी गुड। आगे स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड, दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। यस, गुड आफ्टरनून अनुष्का। फॉस्फोरस फॉर्म्स टू टाइप ऑफ हैलाइड, ठीक है। PX3, X क्या है यहाँ पर, X हेलोजन एटम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब PX3 क्या है, PX3 और PX5 क्या है, PX3 और PX5 क्या है बेटा, ये दोनों फॉस्फोरस हैलाइड है। फॉस्फोरस हैलाइड है। कार के फॉस्फोरस हैलाइड बना रहा है, वन इज PX3 एंड सेकेंड वन इज PX5। कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, फॉस्फोरस फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड, PX3 एंड PX5। X क्या हो सकता है बेटा, X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X मतलब हैलोजन एटम। ठीक है, चलिए आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं प्रिपरेशन पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के। सो फर्स्ट हेडिंग इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब हेडिंग डाल लेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। किसके अंदर, फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर। ट्राइक्लोराइड कौन है, PX3, ठीक है। PCl3 क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है बेटा। PCl3 हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और हेडिंग लिखेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की कि कैसे बनाया जाता है इसे। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन। ड्राई क्लोरीन को पास किया हमने ओवर हीटेड वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस को हीट करके उसके ऊपर ड्राई क्लोरीन पास कराया गया, तो हमें PCl3 ऑब्टेन हो गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। क्या रिएक्शन बेटा, P4 प्लस Cl2 से हमें मिल रहा है PCl3। ये वाइट फॉस्फोरस है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसमें हमने वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन ड्राई क्लोरीन के साथ कराई और हमें PCl3 ऑब्टेन हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। सो आपने लिख लिया होगा आई होप ये भी। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड विद वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन आपने थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दी तो भी आपको PCl3 मिल जा रहा है। तो आपको ये रिएक्शन सीधे सीधे कॉपी कर लेना है। दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करा रहे हैं तो अपने को PCl3 मिल जा रहा है। हमें यहाँ पर PCl3 से मतलब है। बात समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो फटाफट कॉपी करते रहें रिएक्शंस को। तो दो मेथड हो गए प्रिपरेशन के, दो रिएक्शंस हो गई यहाँ पर PCl3 के लिए। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर दो आपको रिएक्शंस लिखनी है प्रिपरेशन के अंदर। किसके प्रिपरेशन में, PCl3 के प्रिपरेशन में। पहला है वाइट फॉस्फोरस और Cl2 की रिएक्शन और दूसरा है वाइट फॉस्फोरस और SOCl2 की रिएक्शन, ठीक है। चलिए सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं बेटा हम, PCl3 की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो PCl3 की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड, ठीक है। तो PCl3 क्या है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होगा, ठीक है।
लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, PCl3 इज कलरलेस ऑयली लिक्विड। ठीक है, तो PCl3 है कलरलेस ऑयली लिक्विड, पहला पॉइंट तो ये हो गया। एंड हाइड्रोलाइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो अगर मॉइस्चर कहीं मिला तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वो टूट जाएगा, मतलब वाटर से रिएक्शन हो जाएगी। PCl3 और वाटर की रिएक्शन होने पर H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन सबसे पहली आ जाएगी कि PCl3 और H2O का रिएक्शन होने पर H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फटाफट लिख लेंगे। अच्छा, H3PO3 क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO3 अगर आपसे कोई पूछे H3PO3 क्या है भाई, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ H3PO3 क्या होगा? फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पर PCl3 H2O के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है किसका? PCl3 का, मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ठीक, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing OH group such as CH3COOH, C2H5OH। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे CH3COOH, CH3COOH और C2H5OH। ठीक है, तो जिसके पास OH ग्रुप है उसके साथ, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर दो रिएक्शन आपको दी गई हैं। PCl3 की रिएक्शन हमने करा दी CH3COH के साथ, तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है CH3COCl और H3PO3 मिल रहा है। फिर C2H5 की रिएक्शन हमने PCl3 के साथ करा दी। ठीक है, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन है ये, C2H5Cl मिल जा रहा है, H3PO3 मिल जा रहा है। इसका मतलब हो क्या रहा है ना बेटा, ये जो OH है ना, मैं रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। रिएक्शन याद करने का तरीका ये हुआ कि CH3COOH की रिएक्शन हमने कराई PCl3 के साथ, तो हमें क्या मिला? CH3CO, ये OH हटा दो और यहाँ Cl लगा दो। बात समझे? ये OH हटा देना और Cl लगा देना है, और आगे क्या बन जाएगा? H3PO3। H3PO3 बेटा क्या है? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को। अब देखो दूसरे वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, C2H5OH, तो जल्दी जल्दी ये लिख लेना, OH हटा देना है यहाँ से, ये OH हटा दोगे और यहाँ Cl लगा दोगे तो ये प्रोडक्ट बन गया। बात समझे? अब देखो दूसरी वाली जो रिएक्शन है उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, मैं ये वाली रिएक्शन हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा ही है। अब देखिए ध्यान से, दूसरी वाली रिएक्शन है दैट इज C2H5OH की रिएक्शन हमने PCl3 के साथ करा दी, तो हमारे पास जो मिलेगा C2H5OH हट के Cl लग जाएगा इसकी जगह, तो C2H5Cl प्लस बचा क्या? H3PO3। बैलेंस आप कर लेना। H3PO3 क्या है बेटा? फॉस्फोरस एसिड है। बात समझे? तो OH हटा के Cl लगा दोगे तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे। ये दो रिएक्शन याद कर लेना आप। चलिए, कोई डाउट नहीं होगी अब तक यहाँ तक। बात करते हैं PCl3 के स्ट्रक्चर की, तो देखिए PCl3 का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये रहा। PCl3 का स्ट्रक्चर बना लेंगे आप ऐसे करके, जैसे बनाया हुआ है वैसे। यहाँ पर एक ये लोन पेयर है, तो PCl3 का स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसे बनाया गया है वैसे ही। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का शेप कैसा होगा? पिरामिडल शेप होगा, तो लिख लेंगे इसका शेप कैसा है? पिरामिडल शेप। तो PCl3 का शेप है पिरामिडल, जिसमें फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, क्योंकि फॉस्फोरस कितने ग्रुप से जुड़ा है? एक तो ये Cl हो गया, एक ये Cl हो गया, एक ये Cl हो गया। ठीक है, और एक ये लोन पेयर हो गया, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। ध्यान से सुनना, ये सब हटा दे रहा हूँ।
हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो ध्यान से, फॉस्फोरस है, एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है और एक Cl यहाँ पर है। ठीक है, आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ना बेटा एक लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फॉस्फोरस की मेरे को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? एक लोग ये हो गए, एक लोग ये हो गए और एक लोग ये हो गए। ठीक है, ये 3 लोग हो गए और एक चौथे भाई साहब ये हो गए लोन पेयर, इनको भी गिना जाता है। तो 4 का मतलब क्या? sp3। बेटा 4 का मतलब क्या होगा? sp3। समझे? तो फॉस्फोरस की भाई हाइब्रिडाइजेशन इस PCl3 में कितनी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? वेरी इजी, मैं हटा दे रहा हूँ ये सब। चलो फटाफट कॉपी कर लो कि भाई शेप क्या होता है PCl3 का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस शेप वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई पिरामिडल शेप होता है। शेप ऑफ PCl3 इज, लिख दे रहा हूँ, शेप ऑफ PCl3 इज पिरामिडल। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। ये जब हो जाएगा देन एक नई हेडिंग लगाना, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। तो अब एक नया हेडिंग लिखो PCl5, दिस इज PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि भाई प्रिपरेशन कैसे होती है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद एक्सेस ऑफ ट्राइक्लोरीन। वापस से कैसे बनाया जा रहा है? व्हाइट फॉस्फोरस लिया गया और ड्राई क्लोरीन लिया गया। ठीक है, एक्सेस मात्रा में लिया गया है ये। पिछले वाले में और इस वाले में अंतर क्या होगा कि पिछले वाले में तो ड्राई क्लोरीन ही लिया गया था, एक्सेस में नहीं लिया गया था। यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में लिया गया है, तो अगर क्लोरीन आप एक्सेस में ले लोगे तो आपको PCl5 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल क्लोरीन लोगे, जैसे मैं बोलूँ फॉस्फोरस और क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? PCl3 मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सेस में होगा ना Cl2 क्लोरीन, तो वहाँ पर आपको फिर PCl5 मिलेगा। बात समझ गए हो? सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फॉस्फोरस की, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन एक्सेस क्लोरीन के साथ करा दोगे तो आपको फिर PCl5 ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए दूसरा प्रिपरेशन थायनिल क्लोराइड के साथ है। यहाँ पर फिर से इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ SO2Cl2। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये SOCl2 था और ये मतलब ऊपर जो है ना ये SOCl2 था, ये वाला, ये आप देख पा रहे हैं? एक सेकेंड ना, ये आप देखिए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ SOCl2। ठीक है, SOCl2 था, ये SO2Cl2 है। तो थायोनिल क्लोराइड नहीं है, SO2Cl2 है। ठीक है, SO2Cl2 और P4 की रिएक्शन कराएंगे तो अपने को PCl5 मिल जाएगा और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। बना लो भाई। फटाफट लिखो इसे। इसका नाम मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, इसका नाम अगर चाहते हो तुम तो इसका नाम लिख लेना, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो फॉस्फोरस P4 की रिएक्शन हमने करा दी जी सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ। ठीक है,
तो फॉस्फोरस की रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो PCl5 मिलेगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो PCl3 मिलेगा। चलिए यहाँ तक आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। PCl5 की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बातें कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ अ येलोइश वाइट पाउडर। ठीक है भाई, PCl5 क्या है? PCl5 इज येलोइश वाइट पाउडर। ओके, तो PCl5 येलो कलर का वाइट पाउडर दिखेगा आपको। अच्छा कैसा दिखेगा? आजकल तो हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रुको मैं दिखाता हूं आपको PCl5 कैसा दिखेगा। देखो ध्यान से, देख लो, इसका कलर देखना है तुमको। अरे तो कुछ और ही आ गया पेमेंट वगैरह के लिए। ये रहा, ये देखो कलर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ये देखो येलोइश वाइट दिख रहा है कलर, देख लो। एक मिनट, एक मिनट देख के मजे लो। येलोइश वाइट कलर का दिख रहा है। ये कौन है? पूछो जरा इससे, कौन हो आप? बोल रहा है कि PCl5 हैं हम। ठीक, तो PCl5 का कलर क्या होगा? येलोइश वाइट, येलोइश वाइट। ठीक है, देख लियो ना? चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। येलोइश वाइट पाउडर होता है एंड इन मॉइस्ट एयर में इट हाइड्रोलाइजेस टू POCl3। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि भाई मॉइस्ट एयर में ये POCl3 में हाइड्रोलाइज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई PCl5 की रिएक्शन आप कराएंगे पानी के साथ तो आपको मिलने वाला है जी POCl3 और संग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिल जाएगा। बात समझिए, तो PCl5 की रिएक्शन हो जाएगी पानी के साथ, मिलेगा POCl3 और HCl। कोई डाउट नहीं है ना? हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन। ओके, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा? वाटर के साथ रिएक्शन। फटाफट कॉपी करो रिएक्शंस को। इसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख लेना, फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3 का नाम है ये, फॉस्फोरिल क्लोराइड। इसको और एक नाम से बोलते हैं, वो भी लिख दे रहा हूं मैं, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये भी एक नाम है इसका, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो दोनों ही लिख सकते हो। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई पानी के साथ हमने करा दी रिएक्शन। किसकी रिएक्शन अभी तक कराई है हमने? PCl5 की रिएक्शन कराई है पानी के साथ। अब हम रिएक्शन कराएंगे POCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ। यहाँ तक समझ गए ना? ये पार्ट क्लियर है ना अच्छे से? देखो एक बार समझाने को तो मैं समझा रहा हूँ, ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ ये सब कोई चीज़ समझने वाली थोड़ी ना यार, याद करने वाली। आपको समझना चाहिए, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये याद करने वाली चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलिए तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और अब हम रिएक्शन कराते हैं POCl3 की H2O के साथ। POCl3 की रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे हम। ठीक है, और हमें यहाँ पर मिलेगा H3PO4
प्लस HCl। ओके, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट होनी भी नहीं चाहिए। POCl3 की रिएक्शन H2O के साथ अगर होगी तो H3PO4 फॉस्फोरस एसिड मिलने वाला है, फॉस्फोरस एसिड मिलने वाला है, ठीक है। और संग में HCl। तो ये दोनों रिएक्शन लिख लेना। ये दोनों क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। It's 17 hours. ठीक है, चलो। चलिए, अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। ये हो गया है हमारा ख़त्म, इसको हम कर देते हैं यहाँ से इरेज। आई होप आपको ये रिएक्शंस प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी कि रटनी है। ठीक है, अच्छा देखिए, आपकी ना बायोलॉजी की क्लास 6 बजे रोज होगी। अब मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, तो 6 बजे के लिए रेडी रखेंगे, ठीक। बाकी मेरे लेक्चर के बाद बायोलॉजी का लेक्चर होगा। एक लेक्चर मैं सुबह लूँगा और एक लेक्चर शाम को लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला गया है वो मैं बता देता हूँ आपको। व्हेन हीटेड, PCl5 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो PCl5 को जब हीट किया जाता है ना, तो ये सबलाइम हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है PCl3 और Cl2 में। ओके, तो PCl5 बाई डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर PCl3 और Cl2 में। इस चीज को भी याद रख लेंगे। एक ये रिएक्शन, ये तो आप पहले से भी जानते होंगे। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है यार कि जब हीट किया जाता है ना, तो ये सबलाइम हो जाता है। सबलाइम का मतलब क्या होता है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ये डिकम्पोज हो जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस, है ना बेटा। डिफरेंस क्या है? जब हीट करोगे तो ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दोगे ना, तो PCl5 डिकम्पोज होके PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा। ये ठीक है, तो ये लिख लेना। हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। सॉलिड ही है, येलो कलर, येलोइश वाइट कलर का पाउडर है ना PCl5। चलो, तो आगे मूव करते हैं अब हम लोग। इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वापस से देखिए जी, इसकी रिएक्शन हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप, कन्वर्टिंग दैम टू क्लोरो डेरिवेटिव। वापस से वही चीज़ है, C2H5OH CH3COOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो वही है, OH हट के भाई Cl लग जाएगा। बस जैसे पहले रिएक्शन हो रही थी वैसे ही होगी, POCl3 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप देख लीजिए पहले क्या रिएक्शन हो रही थी। पहले POCl3 नहीं बन रहा था, H3PO3 बन रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? POCl3 बन रहा है और HCl बन जा रहा है, लेकिन ये वाला क्लोरो डेरिवेटिव पार्ट वही बन रहा है। मतलब OH हट के Cl लग जा रहा है, बाकी दो चीज़ एक्स्ट्रा बन रही है, POCl3 बन रहा है और HCl बन रहा है। एक बार रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। C2H5OH की रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराओगे तो ये वाला OH हट के यहाँ तो पहले Cl लग जाएगा, ठीक है, और संग में बनेगा POCl3 और संग में बनेगा HCl। ये चीज़ याद रखनी।
और कैसे आप याद रख सकते हो उसके लिए भी एक तरीका है। देखो इसमें 5 Cl है ना, तो 1 Cl तो यहाँ चला जाएगा और बचे 4 Cl। ठीक है, 4 Cl में क्या होगा, 3 Cl यहाँ आ गया, 1 Cl यहाँ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो OH है ना, इसका O वाला पार्ट तो यहाँ आ गया फॉस्फोरस के साथ और H वाला पार्ट यहाँ आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली याद करना है यार, फालतू का लॉजिक वॉजिक देने की कोशिश ना करो तुम खुद ना मैं। बार बार पढ़ो, याद करो क्या लॉजिक दे इसमें, रिएक्शन में भी लॉजिक। ऐसा होता है तो होता है बस, है ना। ऐसे ही मेंटालिटी बनाओगे इनऑर्गेनिक में तो खुश रहोगे। चलिए यहाँ पर भी देखिए CH3COH में PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2 POCl3HCl वैसे ही बन रहे हैं, और यहाँ पर OH हट के Cl लग जाएगा बस। तो ये 2 रिएक्शन वापस से छापो। बायो का लेक्चर है 6 बजे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली डिवाइडेड मेटल ऑन हीटिंग विथ PCl5 गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। देखिए क्या है डिवाइडेड, अच्छा छोटे छोटे टुकड़े ले लें हम मेटल के, जैसे यहाँ पर सिल्वर ले लें और टिन ले लें, इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करा दें तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड देता है। जैसे Ag के साथ AgCl दे देगा, Sn के साथ SnCl4 दे देगा। समझे? तो यहाँ पर फिर से 2 रिएक्शन लिख लो यार। पहले ये वाला लेक्चर कंप्लीट करो, बाद में बात करेंगे ये सब की, टाइम नहीं मिलता अभी। जल्दी स्टार्ट होगा, अच्छी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना चाहिए आपको। अपने पेरेंट्स को इनवाइटेड रखो, बस स्टार्ट कर देंगे यार वो भी। उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए तो यहाँ पे आपको ये बताया कि मेटल के साथ अगर PCl5 की रिएक्शन होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड बन जाएगा, तो ये चीज़ याद रख लेंगे। चलिए PCl5 का देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। इसमें मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये वाला Cl, ये वाला Cl और ये वाला Cl, ये जो 3 Cl है ना, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन। और ये जो है ना, ये एक्सियल पोजीशन कहलाता है। ठीक है, तो 2 Cl ऊपर नीचे वाला तो एक्सियल है, ये वाला Cl और ये वाला Cl एक्सियल है, और ये जो 3 है ना, ये इस तरीके से ट्राइंगल बना रहे हैं, ये इक्विटोरियल है, ये एक प्लेन में। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे PCl5 का। ठीक है, और स्ट्रक्चर का शेप क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गैसियस और लिक्विड फेस दोनों में याद रखेंगे। इन गैसियस एंड लिक्विड फेस द स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलिए अब देखिए आगे कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट रह गया, इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज C2H5Cl CH3COCl। अच्छा ये तो हमने पढ़ा ही है यार, देखो अभी बना रहे थे ना ऊपर,
ये रहा, कहाँ गया, C2H5Cl, C2H5Cl का सिंथेसिस कर लिया हमने और CH3COCl का सिंथेसिस कर लिया। ये रहा ऊपर, एक सेकेंड ना, ये देखो ऊपर, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमने CH3COCl और C2H5Cl का ये देखिए फॉर्मेशन कर लिया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर यही पॉइंट बोला गया है कि इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड C2H5Cl और CH3COCl। फिर एक बात मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि लिक्विड और गैसेस फेस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, और शेप भी बना लेंगे आप। ये वाला स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। देखो आगे लिखा भी है इसमें, उसको पढ़ लेते हैं। 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। ये तीन, ये जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, ये इक्विवेलेंट बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है बेटा? इक्विवेलेंट बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड कैसे हैं? इक्विवेलेंट बॉन्ड है। वाइल द 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये देखो, ये एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप बॉन्ड लेंथ देखो, ये कितना है? ये 202 है इक्वेटोरियल की, और ये कितना है? ये 240 है। बात समझे? तो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। ऐसे लिख दे रहा हूँ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम होता है। और आपको पता है जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। जितना बॉन्ड लेंथ कम होता है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। यहां तक फटाफट बना लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक और पॉइंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये तो लिख लिया तुमने भाई, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। दूसरी बात है, बॉन्ड लेंथ कम मतलब, बॉन्ड लेंथ कम मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। इस पॉइंट को याद रखो, ठीक है। जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर कौन सा वीक बॉन्ड है? ये वाला एक्सियल बॉन्ड वीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एक्सियल बॉन्ड वीक बॉन्ड है। बनाते चलो जल्दी जल्दी। चलो लिख लिया ना? ये बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है। तो कौन सा बॉन्ड वीक होगा? एक्सियल बॉन्ड वीक होता है। ये लिख लेना तुम लोग ऐसे करके, एक्सियल बॉन्ड इन PCl5 इज वीकर। ये बना लो, एक्सियल बॉन्ड इन PCl5 इज वीकर, इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, इसके पीछे का जो कारण है वो ये रहा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, यहाँ पर ये देखो ये कारण है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफर मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स। इनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, रिपल्शन की वजह से ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये याद रख लेना, ड्यू टू मोर रिपल्शन, तो इनको रिपल्शन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए अल्टीमेटली आपको याद करना। अब देखो हमने अभी ऊपर ना, हमने गैसियस, ये बात कर ली कि गैसियस और लिक्विड फेस में शेप कैसा होता है, बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में, इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज एन आयोनिक सॉलिड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, कि PCl5 आयोनिक सॉलिड होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। और ये कैसे एग्जिस्ट करता है मैं वो बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि इन सॉलिड स्टेट PCl5 exist as ionic solid, ये पॉइंट है. इन सॉलिड स्टेट PCl5 exist as ionic solid. So this is very important point. और वो कैसे होता है ये देखिए आप, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ PCl4 प्लस PCl6 माइनस, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में. सॉलिड स्टेट में PCl5, ये PCl5 ही है सॉलिड स्टेट में. सॉलिड स्टेट में एक आयोनिक सॉलिड जैसे होगा, जिसमें कैटायन जो होगा वो PCl4 प्लस होगा, और उसका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है PCl4 प्लस का, और एनायन होता है PCl6 माइनस जो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है. तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, चलो लिख लिया ना आपने. सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड जैसे रहता है, एग्जिस्ट करता है, जिसमें कैटायन होता है PCl4 प्लस और एनायन होता है PCl6 माइनस. PCl4 प्लस का शेप याद रख लेना टेट्राहेड्रल, और PCl6 माइनस का शेप याद कर लेना ऑक्टाहेड्रल. अच्छा, पता है एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो बता देता हूँ. एक्चुअली में जो ध्यान रखना तुम लोग, टेट्राहेड्रल होता है ना, फिर वो sp3 ज्योमेट्री हो जाएगा, ये शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. इस चीज़ को भी याद कर लेना. अच्छे से बना लो, टाइम दे दे रहा हूँ, लिखो. फटाफट बनाओ. अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे. मैं यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन की क्या है. एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब अगर आपने बना लिया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पहला तो एक क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे. पहला क्वेश्चन है कि कैटायन ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट बताना है आपको. तो आंसर इज PCl4 प्लस. बात समझे? ऐसे ही एनायन में पूछ लेगा क्वेश्चन. ठीक है, अगर पूछता है एनायन ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट, तो हम क्या बताते? PCl6 माइनस. समझ गए क्या? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया. तो ये दो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है. एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं आगे लिख रहा हूं, ध्यान देंगे. फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन सॉलिड PCl5. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन सॉलिड PCl5, सॉलिड PCl5 में. तो देखो ध्यान से, दो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक तो होगा PCl4 प्लस के लिए, और एक होगा PCl6 माइनस के लिए. इस चीज़ को याद रखना. PCl4 प्लस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना बेटा, वो sp3 होता है, और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 होता है. और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है,
और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। बना लो फटाफट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड PCl5 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, कई बार IIT वगैरह में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। sp3 और sp3d2 ये दो हाइब्रिडाइजेशन होगा फॉस्फोरस का PCl5 सॉलिड में। ठीक है, चलिए कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, देखूँ तो एक बार। अच्छा एक सेकेंड, सही है। अच्छा नहीं सही है यार, गड़बड़ तो है। अच्छा इंटरनेट का थोड़ा इशू है, नहीं आज मेरा नेट खराब है। चल रहा है ना वीडियो, देखें एक बार तो। हाँ चल तो रहा है वीडियो, चलो थोड़ा बहुत इश्यू होगा, क्या कर सकते हैं। चलिए, हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरनेट वाला प्रॉब्लम आ जाए बीच में, क्योंकि थोड़ा बहुत ये शो कर रहा है कि स्ट्रीम सही से नहीं हो रही है। अब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से और इस सब को कर देते हैं साफ। ये सब पहले साफ हो जाए, फिर कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया हमसे, वाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर। देखिए जब भी फ्यूम की बात आती है ना तो वहाँ पर HCl का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, तो PCl3 पानी के साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन करता है और ये वाइट फ्यूम बनाता है। क्या बनाता है? वाइट फ्यूम बनाता है। तो PCl3 हाइड्रोलाइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू गिव द फ्यूम ऑफ HCl। तो HCl के फ्यूम हमें मिलेंगे। बात समझ गए? चलो ये हो गया, एक क्वेश्चन लिख लेना ये वाला, एग्जाम्पल 7.7 जो है। फिर हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 7.8 पर। आर ऑल 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट? बिल्कुल गलत बात है ना, जस्टिफाई योर आंसर। 3 तो एक जैसे होते हैं और 2 एक जैसे होते हैं। PCl5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। 3 इक्विटोरियल PCl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट वाइल 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर डिफरेंट एंड लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही है, तो फटाफट इसको भी ऑब्जर्व कर लें। अगर आपका मन करे लिखने का तो लिख सकते हैं। चलिए फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में जी हमारे पास आ गया सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। तो भाई सबलाइम होता है, ये क्या होता है? सबलाइम होता है, बट डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बट डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है, सब्लिमेशन हो जाएगा PCl5 का, बट डिकम्पोजिशन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया गया आपके सामने, आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर, और दूसरा वाला क्वेश्चन है कि भाई राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन
ऑफ PCl5 इन हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब हो गया D2O। ठीक है, ठीक है बेटा, हैवी वाटर का मतलब क्या हो गया? D2O। तो लिख देते हैं रिएक्शन। क्या होगी रिएक्शन? देखो, PCl5 प्लस D2O मिलके बना देगा POCl3 प्लस DCl। जैसे HCl बनता था ना वहाँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा? DCl। चलो बना लो फटाफट ये रिएक्शन। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। और सुबह उठने की आदत बनाओ यार। तुम सुबह उठते उठते नहीं हो। सुबह सुबह क्लास लूंगा मैं, फिर तो उठोगे ही। यार इंटरनेट सही क्यों नहीं आ रहा? सही आ रहा है। सुबह उठने की आदत बनाओ। एक क्लास ना 7:30 से 9 के बीच में लूंगा मैं, रोज सुबह। सुबह 7:30 से 9 के बीच में एक क्लास लूंगा मैं, आज बोल रहा हूँ, और ये रेगुलर टाइम है। उठ जाया करो सुबह। ठीक है, चलिए भाई, तो ये अब हमारा बचा है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो एक एक कंटेंट को ख़त्म कर रहे हैं हम, ज़्यादा तेज़ी से इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ेंगे और आराम आराम से इस चैप्टर को करेंगे। तो कल आपकी है क्लास। देखो यार, इस समय ना मेरी 3 क्लास होगी, क्योंकि एक वो जो शायद 2 लेक्चर और लगेगा, वो बायो का लास्ट चैप्टर है, उसको ख़त्म कर लेते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का पर डे का एक एक लेक्चर 1.5 घंटे का आप ऑर्गेनाइज करते हैं। अब मैं सारे काम से छुट्टी पा चुका हूँ, तो अब हम लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे रोज का रोज। ठीक है, चलिए अभी बहुत बढ़िया। तो अब आज के लेक्चर को यहीं पर टर्मिनेट कर दूं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। और आज तो भूमि पूजन हो गया, लख लख बधाइयाँ उसके लिए। कोई डाउट हो तो बोल देना, नहीं तो आज का लेक्चर को हम टर्मिनेशन की तरफ ले जाते हैं। बोलिए बोलिए, डाउट वाउट है कि मारे ट्रांजिशन? है डाउट तो पूछो। बे कितना स्लो हो तुम, छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। चलिए तो अब करते हैं ट्रांजिशन एंडिंग की। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.